Good morning, students. We will start the chapter heat. So, we will continue this chapter. In previous classes, we have discussed about the heat and thermometer, clinical thermometer, and now today we will discuss about the transfer of heat. So, heat always flows from body at high temperature to another body lower temperature. हीट जो है हमेशा फ्लो करता है हाई टेम्परेचर बॉडी से दूसरे लो टेम्परेचर बॉडी में। मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ। हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से दूसरे लो टेम्परेचर बॉडी में फ्लो करता है। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। हीट जो है हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में फ्लो करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स एंड दैट ऑफ द कोल्डर बॉडी राइजेस। तो ये रिज़ल्ट जो होता है जब हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर हॉट बॉडी से या हायर टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में, तो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है, कम होता है, लेकिन जो कोल्डर बॉडी का है वो राइज करता है। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम्स इक्वल। तो ये फ्लो जो है हीट का वो तब बंद होता है जब दोनों बॉडीज़ जो हैं बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। सो देयर आर 3 ways in which heat can be transferred from one body to another body। तो यहाँ पे तीन तरह का हम वे देख रहे हैं, 3 ways देख रहे हैं जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे में। These are conduction, convection and radiation. So these ways are conduction, convection and radiation. So we will discuss it one by one. So first is conduction. So take a piece of stiff copper wire and hold on the flame. What happened? तो सिंपल सा है एक आप प्रैक्टिकल कर सकते हो कि आप एक स्टिफ कॉपर वायर लो और फ्लेम पे उसको होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो। तो क्या होगा या क्या होता है, आफ्टर फ्यू मिनट्स you will observe it become hot. So the other end of copper wire becomes warm or hot. After some time the other end of the copper wire become hot, and this is because heat is transferred from the flame to the copper wire. तो एक एंड से आपने कॉपर वायर को पकड़ के रखा, दूसरा एंड जो है वो थोड़े टाइम के बाद वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है कुछ समय के बाद। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्लेम से कॉपर वायर में, जिसके कारण ये वायर जो है वो गर्म हो गया। So conduction is the process of transfer of heat from one bodies to the another with the help of contact. So in solid the constituent particles are very closely packed. They can only vibrate about their mean positions. तो सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, हम लोग जानते हैं ना। सो दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पे। सो वी कैन डिफाइन द कंडक्शन इज अ mode of heat transfer in which heat passes through a body from its hotter to the
colder parts or from a hotter body to a colder one in contact with heat. तो कंडक्शन में क्या देख रहे हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में, लेकिन उनमें एक कांटेक्ट होना चाहिए, तभी ये हीट ट्रांसफ़र हो पा रहा है, पास कर पा रहा है. So conduction is a mode of heat transfer in which heat passes through a body from its hotter to the colder part or from a hotter body to a colder one in contact with it. So condition for the conduction of heat. So what will be the condition for the conduction of heat? So heat conduction from an object to another take place only under the following two conditions. The two objects should be in direct contact and the two objects should be at a different temperature. तो कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए और दूसरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो डिफरेंट होना चाहिए. जो भी बॉडीज़ है, ऑब्जेक्ट है, सो देयर टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट. सो गुड एंड पुअर conductors of heat and insulators. So now we will discuss about the good and poor conductor of heat and insulator. So material which do not conduct heat. So two types of materials we can observe here, we can discuss here, not observe. So these are materials which conduct heat and materials which do not conduct heat. The material which allow heat to flow through them easily are called good conductor of heat. So all metals and their alloys are conductors of heat. तो जितने भी मटेरियल्स हैं द मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हैं अगर वो हीट को फ्लो करते हैं, अलाउ करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का अच्छा कंडक्टर बोलते हैं, इनको गुड कंडक्टर बोलते हैं. जितने भी मेटल्स हैं दिस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, दिस आर एग्जाम्पल of good conductor. These are a good conductor of heat. The materials which do not allow heat to flow through them easily called poor conductor of heat. तो वैसे materials जो heat को flow नहीं कर पाते हैं, allow नहीं करते हैं flow करने के लिए, so इन्हें हम लोग बोलते हैं poor conductor of heat. For the example, water, air, glass are poor conductor of heat. Materials which do not allow heat to flow through them are called non-conductor of heat. तो वैसे materials जो heat को allow नहीं करते हैं flow करने के लिए, तो वो non-conductor कहलाते हैं. तो examples है wood, paper, glass, asbestos. So these are non-conductor of heats. Materials which are non-conductor of heat and electricity are called insulator. तो जो materials हैं, जो materials जो non-conductor हैं heat के और electricity के, उनको हम लोग insulator बोलते हैं. जैसे माइका, एयर, प्लास्टिक, रबर, these are insulator. So today's class is over.